ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स लेसन 3 हमारा चल रहा है। इसका पार्ट 2 आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें हम लोगों ने धारा घनत्व तक की चर्चा किया था। कहाँ तक की चर्चा किया था? धारा घनत्व तक की। तो आइए हम लोग आज अपनी अगली चर्चा शुरू करते हैं। ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम। देखिए, ओम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, या फिर आप इनको JS ओम भी कह सकते हैं। इन्होंने किया क्या कि विभव और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित किया। क्या किया? वैद्युत धारा में, विभव और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित किया। और ये संबंध कब स्थापित किया? सन 1828 में। कब स्थापित किया? सन 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? विभव और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित किया। चलिए देखते क्या होता है। उन्होंने सन 1828 ईस्वी में जर्मनी के महान भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने धारा और विभव के बीच एक संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या बताया उन्होंने? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि पर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि पर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही उनका रूल है। उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब
देखिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। यानी ताप और दाब जो है ये भी किसी चालक पदार्थ की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि पर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी V, चालक में बहने वाली धारा यानी I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या उन्होंने कहा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V बराबर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक की होता है, नियतांक क्या होता है R, उसके बाद I, या फिर यहां से आप R बराबर ले लेंगे, R बराबर होगा V अपान I, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है। ठीक है, R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I क्या है, धारा है। तो यही नियम किसने बताया, ओम ने। अब ये क्या है, R क्या है, ओम है, R क्या है, प्रतिरोध है। अब यहां से हम बात करते हैं कि अब चूंकि एक चीज नई चीज हमको मिल गई, क्या, R क्या है, प्रतिरोध। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के क्या लिखा हमने, किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। और आपको पता ही है कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध है, यानी प्रतिरोध क्या है, जो वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न करे अवरोध वही कहलाता है प्रतिरोध। ये किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। अब R बराबर होता क्या, फार्मूला आपको पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा है, I। ठीक है, आइए इसका मात्रक निकालते हैं। R, V क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, बटे I क्या है, धारा, एम्पियर। यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ये इक्वल किसके होता है, ओम के। किसके होता है, ओम के। और ये ओम का सिंबल है, ये क्या है, ओम का सिंबल है। कहने का ऐसा है कि देखिए V का मान, V वोल्ट हो गया, I का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये किसके इक्वल होता है, ओम के, नहीं ओम के बराबर होता है। यानी इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है,
अब उसके बाद आती है इसकी बीमा। पहले हमने क्या लिखा है, वी। क्या लिखा है, वी। वी का मतलब क्या होता है, विभव होता है। वी का मतलब क्या होता है, विभव होता है। अब विभव, क्योंकि विभव की बीमा आपको पता है, विभव की बीमा हम लोगों ने पढ़ चुका है। विभव की बीमा भी पढ़ा है, विद्युत धारा यानी एम्पियर, और इसकी भी पढ़ा है, पढ़े है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में वोल्ट की भी पढ़े हैं, वोल्ट की बीमा क्या होती है, और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि विभव की बीमा क्या होती है। जब हम वोल्ट की बीमा लिख देंगे, एम्पियर की भी बीमा लिख देंगे, आई की बीमा, तो हमको निष्कर्ष इसका क्या मिल जाएगा, इसका निष्कर्ष मिलेगा यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। या फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे, देखिए हम निकाल देते हैं, कैसे निकाला जाता है। आपको पता है V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। W क्या है, कार्य है। कार्य की बीमा क्या होती है, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। इसका क्या होता है, AT होता है आवेश की। इसको ऊपर ले जाइए, यम एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा a की पावर -1, ये ऊपर जाएगा t की पावर -3 हो जाएगा। ये किसका हो गया, विभव का हो गया। बचा क्या, एम्पियर। विभव का हो गया ये। अब बचा क्या, V/I। I की बीमा क्या होती है, A होती है ओनली, विद्युत धारा। इसको ऊपर जाने दीजिए, क्या मिल जाएगा, यम एल स्क्वायर a की पावर -1 t की पावर -3। ठीक, अगली चर्चा इस पर करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो प्रतिरोध के बारे में देखिए, यह इसकी डिफिनीशन हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, और इसको हमने बता भी दिया, इसको मतलब फैक्टर तोड़कर कि कैसे आता है ये। उसके बाद आपको ये भी पता हो गया कि यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आज हम लोग सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हमारी किस पर हुई, ओम के नियम पर, दूसरी हुई प्रतिरोध पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतनी चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.